नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि आयोग के द्वारा आज बिहार दरोगा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और यह पता है आपको कि यह 2 शिफ्ट में इसका एग्जाम होना है। उसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे और किस तरह से आप तैयारी करेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए जो अभी से आप लगभग 20 से 22 दिन की तैयारी करेंगे तो आपका निश्चित रूप से आपका पीटी एग्जाम में है जो क्या एक रिजल्ट आपका बन सकता है। तो उसके लिए आप है जो इस वीडियो को जरूर देखें। जैसा आपको पता है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा की तिथि 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 दो दिन में इसका दो शिफ्ट करके इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रथम पाली का आयोजन 10 बजे सुबह से लेकर 12 बजे दोपहर तक इसका आयोजन किया जाएगा और 8:30 बजे आपका सुबह का रिपोर्टिंग टाइम है पहले शिफ्ट के लिए, जबकि सेकंड शिफ्ट 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे शाम तक किया जाएगा, जिसमें 1 बजे दोपहर में आपका क्या है तो रिपोर्टिंग टाइम है। तो उसी तरह से दूसरे दिन 21 जनवरी 2026 को भी इस तरह से आयोजन किया जाएगा। तो यदि आपका एडमिट कार्ड आपने रोल नंबर और या फिर अपना जो मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर देख लिए होंगे तो आपको पता चल गया हो कि आपका सेंटर कहाँ पे गया होगा। तो उस तरह से आप एक बार चेक कर लीजिएगा कहाँ पे इसका सेंटर आपका गया है, उसी अकॉर्डिंग या तो 18 जनवरी को होना है आपका एग्जाम या तो 21 जनवरी को होना है और कौन सा शिफ्ट में उसके अकॉर्डिंग आप है जो तैयारी के लिए आगे बढ़े। तो क्या रणनीति होनी चाहिए इसके ऊपर है जो मुख्य रूप से बात करनी चाहिए कि अभी से क्या एक सटीक रणनीति के ऊपर चर्चा करें तो कैसे कैसे तैयारी करेंगे तो आपका एक सीट है जिसमें पीटी में कंफर्म होगा। उसके बाद आपका 40 से 45 दिन के बाद मेंस एग्जाम होगा। उसके बाद फिर आपको जब मेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आपका फिजिकल एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो आपका मुख्य रूप से जो स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करना है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी से ताकि आप एक सीट अपना कंफर्म कर सके। तो सबसे बड़ी बात आपको सबसे ज्यादा जो भी आप अपने अभी तक टेस्ट दिया है, यानी कि जो भी चाहे एडिटोरिया के संस्थान से दिया हो या और भी कई संस्थान जो दरोगा के लिए टेस्ट कराते हैं, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आपने उसको किया है, तो वहां से भी आप अपना उस टेस्ट को बस रिवीजन करना है। क्या टेस्ट जो मॉक टेस्ट दिया है आपने, मॉक टेस्ट का रिवीजन करना है। और सबसे बात जो इसका रिवीजन करते टाइम जो आपको क्या इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट्स और ऑप्शन एलिमिनेशन दो मेथड पे आपको ज्यादा से ज्यादा काम करते हुए चलना है। एक्सप्लेनेशन प्लस एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जो ऑप्शन को किस तरह से आप एलिमिनेट करेंगे उस पे ऊपर काम करना है। और जैसा आपको पता है कि एईडीओ का भी एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो इस कारण से जो अभ्यर्थी एईडीओ का मुख्य रूप से तैयारी कर रहे थे वो अब शिफ्ट हो चुके हैं पूरी तरह दरोगा पे और उसके पास भी ऑप्शन है क्या, तो इस तरह से दोनों एग्जाम वो दे सकेंगे। बाद में फिर एईडीओ का भी एग्जाम होगा तो आपके लिए भी एक थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मॉक टेस्ट का रिवीजन भी कर सकते हैं इस तरह से, एक्सप्लेनेशन या जो सोल्यूशन रहता है टेस्ट में उसके माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से या ग्रुप डिस्कशन में जो आपने टेस्ट कहीं किया है बैठ करके, जैसे प्रेमचंद रंगशाला हो गया या फिर एनआईटी मोड एनआईटी के पास है जो इस तरह से किया जाता है ग्रुप डिस्कशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आते हैं और अपना ग्रुप डिस्कशन अपने सहयोगी के साथ करते हैं, तो उस तरह से भी अपना टेस्ट को रिवीजन एक रिकॉल कर सकते हैं और इसमें एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ करके भी इस तरह से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आपका 20 से 22 दिन आपके पास टाइम है, तो उसके लिए रिवीजन आप इस तरह से करते रहें। और दूसरी बात, यदि आपने टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिया है और कुछ टेस्ट आपको देना है कि चलो रियल टाइम जो एग्जाम का एक्सपीरियंस है उसको हासिल कर ले, तो आप है जो ऑफलाइन टेस्ट में ही अभी भी कहीं कहीं जो हो रहा है उसको भी ज्वाइन करके इस तरह से ऑफलाइन टेस्ट भी ज्वाइन करके देना है आपको, ताकि 10 से 15 टेस्ट या 10 टेस्ट 5 टेस्ट भी कुछ दे देंगे तो आपको एक ऐसा एग्जाम का फीलिंग आ जाएगा कि चलो हम इस तरह से एग्जाम में ओएमआर किस तरह से भरे, किस तरह से कहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, क्या रिजल्ट आता है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो उस आधार पे कुछ ना कुछ आइडिया आपको एक आ जाएगा, अभी से भी है जो कुछ हेल्प आपको मिल जाएगा। तो ऑफलाइन टेस्ट के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं या फिर जो पिछला टेस्ट हुआ है उसको रिवीजन कर सकते हैं। और साथ साथ आपको क्या, तो इसमें मुख्य रूप से जो विषय है सबसे ज्यादा जो वेटेज है किसके ऊपर ज्यादा वेटेज होता है उसके ऊपर है जो मुख्य रूप से आपको कमांड ज्यादा से ज्यादा करना है। तो आपको पता है कि हिस्ट्री के पोर्शन में सबसे ज्यादा है जो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री हो गया जिसमें 3 हिस्ट्री के पोर्शन हो गए, जिसमें एंसेंट हिस्ट्री हो गया, मेडाइवल हिस्ट्री हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास। ये तीनों से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, यानी तीनों को अगर देखा जाए तो उसमें 18 से 20 क्वेश्चन या 17-18 क्वेश्चन के आसपास तो लगभग रहते हैं। तो ये पूरा है जो फोकस आपको इस पे करना है कि इसमें कहीं कोई गलती ना हो और मुख्य रूप से मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा पकड़ बनानी है।
तो इस कारण से आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री पोर्शन को कवर करना है, इसका पीवाईक्यू देख लेना है, हिस्ट्री से बनने वाले और भी सब्जेक्ट और भी इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन आसपास पूछे गए हैं उसको भी देख लेना है कि हिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ साथ आपको इसमें एक साइंस में ज़्यादा वेटेज भी आपको मिल जाता है, साइंस का भी पोर्शन 24 से 25 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन भी कभी कभी रहते हैं, कभी कभी 28, 27 इस तरह से भी चेंज होते रहते हैं। तो साइंस का भी आपको याद रखना है कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, यानी भौतिकी साइंस, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया और जो भी ये बायोलॉजी, जीव विज्ञान सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें बॉटनी, जूलॉजी दोनों मिक्सअप होता है। बायोलॉजी में तो सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा पोर्शन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में ये बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी का जो आप क्या कर सकते हैं, तो मैराथन वीडियोज वगैरह भी देख सकते हैं, या फिर उस तरह से जो साइंस का लुसेंट का जो साथ में दिया गया है पीछे, उसको भी लुसेंट का पूरे साइंस को इस तरह से अच्छे से पढ़ लेंगे तो अभी आपका कुछ क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। और साथ साथ इसमें एक स्टैटिक जीके भी होता है। स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम मल्टीपल सोर्सेस का यूज कर सकते हैं। और ऐसे मुख्य रूप से लुसेंट के भी क्वेश्चन, लुसेंट बुक में भी इस तरह से दिया गया है स्टैटिक जीके। और साथ साथ इसमें जो बता दें 7500 प्लस बुक है, उसका भी आप जो क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। उसका जो 7500 क्वेश्चन जो दिया गया है और जो 5000 प्लस बुक जो दिया गया था उसी का आगे नया वर्जन आया था 7500 प्लस बुक। यदि दोनों बुक, यदि आप या एक ही बुक पढ़ लेते हैं 7500 प्लस बुक, तो आपका एक रिवीजन अच्छा से हो जाएगा। और इसमें स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो आपको एक रिवीजन करने में सहायक होगी। तो स्टैटिक जीके के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं। और साथ साथ आपको बता दें करंट अफेयर का भी एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया के द्वारा पब्लिश की गई है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का जो मैगजीन है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसको अभी मार्केट में हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करा दिया गया है और अभी आपके नियरेस्ट मार्केट स्टोर पे अवेलेबल है, तो उसे जाकर वहां खरीद सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है उसका डिस्कशन भी चैप्टर वाइज हमारे द्वारा किया जा रहा है। और ये एडुटेरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं उस पर कराया जा रहा है, तो उसके प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर लेंगे और उसका वीडियोज भी देख लेंगे। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो किताब में दिए गए हैं उसको बस एक हम अपने तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए ये सहूलियत होता है। तो उसको समझना, उसको किस तरह से पूछा जाता है उसको हमने उस तरह से बताया है, तो उसको एक बार जाकर देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स का मंथली 1 शॉर्ट वीडियो भी लाया जा रहा है, जिसमें जनवरी से लेकर अभी तक अगस्त तक का वीडियो कवर किया जा चुका है। और ये ऑलमोस्ट 3 घंटे का वीडियो है, उसे आप जाकर एक बार 2x या 1.5x पर भी देख सकते हैं। तो अंतिम मोमेंट में उसको रिविजन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक सफलता मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पूरी तरह से मंथ के जो टॉप क्वेश्चन होते हैं उसको निकाला जाता है, उस तरह से पूछा जाता है। और अभी भी आपके पास टाइम अच्छा खासा है कि अभी भी तैयारी एक अच्छे लेवल से कर सकते हैं। और अपनी जो गलती पिछली बार हुई थी, कई लोग ऐसे इसमें होंगे जिनका 1275 जो वैकेंसी आया गया था, पिछली बार आया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट तो क्वालिफाई किए थे 1275, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो इसमें डिसक्वालीफाई हो गए थे। क्या लास्ट मोमेंट पे, यानी कोई लोग फिजिकल, कई लोग पीटी एग्जाम में बाहर हुए होंगे, कई लोग मेंस एग्जाम में, कई लोग ये फिर मेरिट में बाहर हुए होंगे, कई लोग फिजिकल में बाहर हुए होंगे। तो उसमें आपको अभी से घबराना नहीं है। जो लोग स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं मुख्य रूप से, उनको पता है किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से उसको स्ट्रेटजी को फॉलो अप करना है, ताकि उसका 20-25 दिन आपको बस काम रहना है, शांत रहना है, घबराना नहीं है। बस जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर काम करना है और उसी के आधार पे आपको एग्जाम में उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, ताकि आपका अच्छी तरह से एग्जाम निकल जाए। और उसमें कोई भी आपको एग्जाम हॉल में कोई भी गलती नहीं करना है, जिस कारण से कई बार क्या होते हैं उसमें कई लोग रोल नंबर गलती डाल देते हैं, हड़बड़ाहट की स्थिति। आपको बस 5 से 10 मिनट आराम से भरना है शुरुआत में कि क्या उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसमें हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नीचे दिया रहता है, उसको भी आपको लिखना है। जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको OMR पे लिखना होता है। कई लोग इसको छोड़ देते हैं, जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं OMR में अपना गलत रोल नंबर डाल देते हैं, हड़बड़ में, जैसे 4 जीरो है उसके जगह 5 जीरो डाल दिया, तो इस तरह से OMR में कुछ करेक्शन नहीं होता है, जिस कारण से आपको सावधानीपूर्वक OMR को शांतिपूर्वक आपको ध्यान से रोल नंबर या उसका जो रहता है उसको आसानी से आराम से भरना है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि एक गलती से आपका पूरा फॉर्म और पूरा वैकेंसी 1 साल 2 साल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यदि आपको दरोगा बनने का सपना इस तरह से है तो आपको इस तरह से थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, तो ये सब चीजों को एग्जाम में, आपको एग्जाम हॉल के अंदर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और खासकर जो आप जो तैयारी की है उस पर तो भरोसा रखने चाहिए कि हम जो पढ़ें वो अच्छा पढ़ें और उसके ऊपर ही आपको रहना है। ठीक है, तो इस तरह से करंट अफेयर्स का मेजर सेक्शन को भी कवर किया जा रहा है। आप उसके लिए है जो निश्चिंत रहें कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको
करंट अफेयर्स के मंथली वीडियोज से और फिर इधर जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है उससे भी वीडियोज उसके जो वीडियोज है या फिर उसके बुक है उससे भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास रहती है क्वेश्चन, तो इसको आपको वहाँ से टैकल हो जाएगा। तो आप निश्चित रूप से इसकी तैयारी एक बार नहीं बार बार इसको वीडियो को देखें, बार बार रिविजन करें और उससे ही कॉन्फिडेंस हासिल करें कि हमने जो पढ़े हैं वो अच्छा से पढ़े हैं। बस आपको इस पे फोकस करना है। और भी इसमें क्या है, तो इसमें पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन है जो 8 से 10 के आसपास पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी का भी कुछ क्वेश्चन है, उसको एक बार अच्छे तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा, पीवाईक्यू देख लीजिएगा। और उसके बाद पीवाईक्यू देखने के साथ साथ आपको क्या करना है, तो उसमें जो मेन आर्टिकल्स है, जैसे मेन संविधान संशोधन हो गया उसमें, या फिर जो लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ लेंगे, विधानसभा विधान परिषद के बारे में पढ़ लेंगे, जो मेन आर्टिकल्स है उसको पढ़ लेंगे। और जैसे पंचायती राज के बारे में पढ़ लेंगे, जो बिहार में अभी पंचायती राज का चुनाव होना है तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। और इस तरह से एक स्ट्रेटजी के माध्यम से यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आसपास ही पूछे जाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रियम्बल है, प्रियम्बल के बारे में पढ़ लेंगे। प्रियम्बल में जो लाए गए हैं या संविधान में संशोधन में जो अधिनियम किसी दूसरे देश से लाए गए हैं उसको भी पढ़ लीजिए, बोरोइंग फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा कहाँ से कौन सा संविधान के पार्ट है जो लिए गए हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। कहीं कई बार ऐसे क्वेश्चन बिहार दरोगा में स्पेसिफिक रूप से पूछे जाते हैं। कई बार ऑर्डर पूछे जाते हैं, कौन इसमें सबसे आगे है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तो कौन से नंबर के कौन है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह से पॉलिटी का कवर अप करना है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी होते हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के मुख्य रूप से मैपिंग पार्ट को देख लीजिएगा, कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से पूछे जाते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से करंट अफेयर्स बेस्ड भी रहते हैं और साथ साथ जो न्यूज में रहते हैं उसके ऊपर है जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। कई बार स्टैटिक जीके में इस तरह से कुछ नेशनल पार्क होते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, वो उसके बारे में पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। रामसर साइट के बारे में, कितने रामसर साइट है, कौन से रामसर साइट अभी हाल ही में शामिल किए गए हैं, तो उसको आप देख लीजिए कितने रामसर साइट है और कब कौन सा डे मनाया जाता है, उसके थीम क्या रहे, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। वैसे उसको हम जो रिसेंट में अभी जो डे और थीम लाए गए हैं उसको हम करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कवर करते हुए ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि कौन से पवन कहाँ पे बहती है, कौन से ओशन करंट क्या क्या है, कोल्ड ओशन करंट क्या है, हॉट ओशन करंट, वार्म ओशन करंट कौन सा है, तो उसके ऊपर मुख्य रूप से मैकेनिज्म पे भी काम करना है कि किस तरह से उस कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश आपको करनी है कि किस तरह से साइक्लोन्स आता है, किस तरह से एंटी साइक्लोन होता है, उसके रिजल्ट क्या होते हैं, तो साइक्लोन में क्या होता है, एंटी साइक्लोन में क्या होता है, दोनों की स्थिति की आपको समझना है। आसपास के जो रिसेंट एक्टिविटी हुई, रिसेंट जैसे कि अभी हाल ही में साइक्लोन दितवाह आया, कहाँ पे आया, तो श्रीलंका में आया, तो उसके ये कहाँ पे कौन से क्षेत्र में आया, तो श्रीलंका कहाँ है, तो इंडियन ओशन में है। तो इस तरह से चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है ताकि आपको भारत सरकार के द्वारा कौन से ऑपरेशन चलाए गए, तो सब करंट अफेयर में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको मुख्य रूप से क्या, तो ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से भी इसको देखते हुए चलेंगे ताकि आपका क्वेश्चन वहां से भी आए तो आपको समझते हुए चले। बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैंगो सावर्स होते हैं, या फिर कौन से अयस्क के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उसको भी देखते हुए चलें। और कौन से खान, जो और की खान है, अयस्क की खान है, उसमें आपको देखना है। और कौन से अयस्क में सबसे ज्यादा भंडारण में, कौन से उसके उत्पादन में सबसे पहला स्थान कौन से राज्य का है, कौन से देश का है, उसको देखते हुए चलना है। और ज्योग्राफी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए चलना है। और भी बात कर ले तो कौन से विंड्स, जो वार्म विंड्स हो गया या फिर उस तरह से कोल्ड विंड हो गया, कौन से क्षेत्र में बहती है, उसको भी देख लेना है। साथ साथ इसमें हो गया क्या, तो जो इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र है, जो कितने देशों से गुजरती है, कितने देशों से ये नहीं गुजरती है, उसको देख लेना है। भारत में कौन से राज्यों से है जो क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कौन से, तो ये सब क्षेत्रों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। जब आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब है जो अक्षांश देशांतर आपको ये सब समझते हुए आपको इसके कंसेप्ट को चलना है। और ये भी देखना है कि क्या पूरब से ओर बढ़ने पे दिन है जो एक दिन बढ़ जाता है, पश्चिम की ओर एक बढ़ने पे एक दिन घट जाता है, क्या इंटरनेशनल डेट लाइन होता है क्या, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही चलना है। सारे जो तत्व होते हैं इंपॉर्टेंट, जो इसमें पार्ट है, उसके चैप्टर है, उसको एक बार देख लीजिएगा, एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, तो आप है जो निश्चित रूप से क्वेश्चन को टैकल करने में और ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको सहायक महसूस होगी। तो इस तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 या 4 क्वेश्चन है जो लगभग पूछे जाते हैं। तो आपको मुख्य रूप से इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होता है, कौन से ये आरबीआई के जो रेपो रेट होता है क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है क्या होता है, तो इस सब चीज़ों को आप है जो बेसिक चीज़ है उसको बस एक बार ध्यान में रखना है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या होते हैं, तो बेसिक फैक्टर ऑफ क्या होते हैं, तो प्रोडक्शन के बेसिक फैक्टर होते हैं, उत्पादन के बेसिक फैक्टर होते हैं। इसके बारे में आपको देख लेना है कि क्या क्या ये होते हैं। और इसमें मुख्य रूप से
इकोनॉमिक्स में कुछ कंसेप्चुअल बेसिस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि महंगाई बढ़ जाए तो आरबीआई क्या करेगी, यदि महंगाई घटानी है तो आरबीआई को क्या करनी चाहिए, रेपो रेट सीआरआर क्या होता है, सीआरआर बढ़ाना है कि आरबीआई के द्वारा इसको घटाना है। तो उस तरह से भी चीज़ों को हमने बताया है, तो वीडियो के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, तो उसको आप जाकर वीडियो भी देख सकते हैं। तो एक निश्चित रूप से आपको इस पर भी कमांड बन जाएगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको फ्रेम किए जाते हैं। और पीवाईक्यू को एक बार जरूर एनालिसिस कीजिएगा कि पीवाईक्यू कहाँ से पूछा गया। पीवाईक्यू से जो ऑप्शन चारों है उसके आसपास का है जो क्या डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। तो इस तरह से ही आपको ऑफलाइन टेस्ट का अभी कुछ बचे हैं तो उसको भी दे लेना है। कहीं संस्थान में आपको जहां भी समय मिलता है उसको वहां से देने का प्रयास करें। और यदि आप ग्रुप में देते हैं तो ग्रुप में भी दे सकते हैं, एक दूसरे से पूछताछ भी कर सकते हैं। और यदि आप खाके सीरीज 3.0 की बात करें तो बिहार एसआई के द्वारा भी, बिहार एसआई का जो टेस्ट सीरीज एडिटोरिया के द्वारा लाया गया था फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसमें अभी तक देख सकते हैं कि 28 दिसंबर तक इसका टेस्ट हो चुका है। 20, 21 और 27 और 28 अभी अगला जो टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट 5, 6, 7, 8 और 9 और 10, यहाँ देख सकते हैं कि इसमें लगभग अभी 6 टेस्ट के आसपास इसमें बचे हैं। तो यदि आपको एग्जाम का जो माहौल होता है उसके हॉल का एक्सपीरियंस है जो यदि हासिल करना है तो उस तरह से भी टेस्ट में अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ कुछ टेस्ट देकर उसमें जो रियल टाइम एक्सपीरियंस हासिल करना है तो उसको आप ज्वाइन करके, अभी भी आपके पास टाइम है तो इसमें ज्वाइन करके आप अपना तैयारी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरह से ऑप्शन को काटना है, किस तरह से नंबर आपका मार्क्स बन रहा है। तो कम से कम आपको है जो पीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सेफ स्कोर की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी के कम से कम 70 के आसपास आपको है जो लाना पड़ेगा। और 70 प्लस यदि आपने ले आया है तो ऑलमोस्ट जिस प्रकार क्वेश्चन का लेवल रहेगा उसी के अनुसार इसका कट ऑफ भी वेरी होगा। तो ऐसा नहीं है कि निश्चित रूप से 70 ही लाना है। यदि आपको क्वेश्चन तो आपको 100 में 100 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग बहुत कम होता है, जिस कारण से आपको 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और दूसरी बात, इसमें जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और इसमें कोशिश करेंगे क्या, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कम से कम 2 ऑप्शन तक पहुंचे, 2 ऑप्शन को काट दे। 2 ऑप्शन यदि कट जाता है तो यदि आपके पास 2 ऑप्शन और बचा हो तो कम से कम 2 ऑप्शन में कोई ऑप्शन तो क्लिक कर ही देना है, ताकि आपका कहीं भी निगेटिव मार्किंग है जो कुछ बने भी तो जो आपने कुछ सही भी हो जाएगा, 10 में से 5 सही हुआ तो 5 गलत भी हुआ तो उससे आप पॉजिटिव में ही रहेंगे, ठीक है। तो इस कारण से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फुल अटेम्प्ट करना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है। और जानते हैं कि ये वैकेंसी एक बार गई तो आपको कम से कम 1 साल 2 साल कम से कम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि है जो वैकेंसी है जो बार बार इस तरह से अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। और इस तरह से आपके पास एक अच्छा सुनहरा मौका है कि आप है जो इसमें क्वालिफाई कर लेंगे। आपके पास जो आपके दोस्त कई लोग जो पिछली बार है जो बहुत सारे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हुए थे, इस बार 1275 में पास कर गए। मेरे भी कई सारे दोस्त रहे वो पास कर गए और उस तरह से अभी ट्रेनिंग करके पासिंग परेड करके आ चुके हैं और उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने जगह पे जहां जहां उनको पोस्टिंग मिला है वो उस तरह से अपने तैनात हो चुके हैं। और आपको बता दें कि लगभग ऑलमोस्ट सैलरी की बात करें तो उनका है जो टोटल सैलरी जैसा हमने बात किया है तो 70,000 रुपये है जो उनको टोटल सैलरी बनती है, लेकिन काट पीट कर जो भी है जो आपके कैश इन हैंड कितना मिलता है तो लगभग 56,000 रुपये है आपके अकाउंट में आ जाते हैं पर मंथ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सैलरी है और साथ साथ इसमें आपका रॉयल्टी है, साथ साथ इसमें जॉब का जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है और लोगों को पसंद भी आता है। साथ साथ इसमें सोशल रिस्पेक्ट के साथ साथ इसमें लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साथ साथ ये एक अच्छी माहौल वाली जॉब है, भौकाल वाली जॉब है। तो इसमें आप है जो निश्चित रूप से आप इसमें 100% अभी से दें और एक तैयारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जो आपके पास समय है 20 दिन 22 दिन, इसमें आपके पास फिर बीच में आपको 1 जनवरी भी आएगा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति दही चूड़ा का भी आएगा, लेकिन आपको बस शांत रहना है और तैयारी करना है। क्या तो इसमें मुख्य रूप से आपको चूड़ा दही आपको खाना है तो 18-21 जनवरी के बाद आप खा लेना, उसके बाद ही आप जो घर जाना, घूम लेना, फिर लेना। लेकिन अभी बस आपको काम होना है, शांत रहना है और रिलैक्स होकर आपको तैयारी पे फोकस रहना है। 8 से 10 घंटे लाइब्रेरी में देनी है और उसी को बार बार कंटेंट जो पिछले आप पढ़े हैं उसको रिवीजन करते हुए चलेंगे। और साथ साथ इसमें जो करंट अफेयर है उसको भी पीडीएफ या पीपीटी के माध्यम से जो भी दिया गया है उस मटेरियल को भी पढ़ेंगे, बुक को पढ़ेंगे और इसको बार बार रिवीजन भी करेंगे, दोस्तों से पूछताछ भी करके आप है जो रिवीजन का जरिया अपना सकते हैं। तो ये इस तरह से भी आपके लिए सहायक हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं ये बुक है जो दोनों करंट अफेयर्स का वार्षिकी 2026 जो पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स पूरी तरह से दिया गया है। इसमें 1 लाइनर भी दिया गया है, एमसीक्यू 20 सेट भी दिया गया, 20 सेट प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ताकि अपना है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकें एमसीक्यू फॉर्मेट में जो पूरे
बुक का अंतिम में निचोड़ के रूप में कह सकते हैं उसको दिया गया है। और इस तरह से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों करंट अफेयर्स का बुकलेट आपके मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। तो यदि आपने अभी तक नहीं से खरीदा है तो एक बार खरीद लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। इसका वीडियो भी हमें यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर इसको अवेलेबल भी करा रहे हैं। कुछ कुछ चैप्टर से शुरुआत की है शुरुआत से, और बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया है। तो आप इसको नहीं देखें तो उसे जाकर भी देख सकते हैं और एक रिविजन कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और साथ साथ ये देख लेंगे कि कहाँ पे आपका लोकेशन है, कौन से क्षेत्र में, कौन से जिला में आपका है जो इस तरह से पोस्टिंग गया है। तो उसको आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए और उसको फिर क्या कीजिए तो अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए और कूल रहिए, हेल्दी रहिए और अच्छे से खाना पीना खाइए, नींद अच्छे से लीजिए और एग्जाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।